तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे। तो बेसिकली पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था, साथ में आपको कंटेंट मटेरियल प्रोवाइड करवाया था। आज बेसिकली हम चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे और इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। आपका केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, तो अपनी तैयारी में भाई एकदम जोर लगा दो, ताकत लगा दो, ठीक है। बाकी हम शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर 2 है सॉल्यूशन और इसकी जो वेटेज है वो 7 मार्क्स की है। 7 मार्क्स मतलब 10% पेपर आपका सॉल्यूशन चैप्टर से आएगा। तो मैंने इसे 3 टॉपिक में बांटा है, जो कि हमारे जो भी चैप्टर्स होते हैं तो टॉपिक में वाइज आप बांटे प्रैक्टिस किया कीजिए तो ज़्यादा आसान रहता है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मैं बाकी वीडियोस की तरह या बाकी अदर वीडियोस की तरह नहीं बता रहा कि बस ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वांट ऑफ फैक्टर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट। मैं आपको पूरे डिटेल तरीके से बता रहा हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो हम पहला शुरू करते हैं। टॉपिक 1 हमारा टाइप ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे इसमें तुमने 3 टाइप क्वेश्चंस लिखे हैं। सबसे पहले डिफाइन द फॉलोइंग। डेफिनेशन आती थी पहले मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन एंड मास परसेंट पीपी में। इन तीनों में से एक दो डेफिनेशन यहाँ पे एग्जाम में आती थी। लेकिन अब एमसीक्यू वाले पेपर हो गया हमारा, 20 क्वेश्चन हमारे एमसीक्यू के होंगे 1 मार्क्स में। तो ये वाली डेफिनेशन अब नहीं पूछी जाएगी मेरे हिसाब से। तो सीधे बात है, इसका आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है या 1 मार्क्स से क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोलरिटी फंक्शन पे। बच्चे जनरली ये वाला टॉपिक छोड़ के जाते हैं क्योंकि वो समझते हैं हमने क्लास 11 में पढ़ लिया तो हम क्यों पढ़े। तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। मोलरिटी पे क्वेश्चन बनते हैं, आपको 1 मार्क्स में क्वेश्चन बन सकता है, बहुत आसान होता है। फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूला वाले क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा क्वेश्चन मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर में देखा था कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी में क्या रिलेशन होता है। तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए। मोलरिटी इज इक्वल टू एम यहाँ पे क्या है, मोलरिटी है, और डी आपका डेंसिटी है, और N2 क्या है आपका मोलर मास है, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला पहला पार्ट होता है जो कि हमारा इस तरह क्वेश्चन बनता है। सेकंड, आपने इस तरह क्वेश्चन बहुत क्यों है, गिव रीजन वाले, जो कि हमारे एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ का पार्ट है। ये 4 तरह क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे। एक्वेटिक एनिमल वाला, एक्वेटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर, ये वाला आपने रीजनिंग वाला क्वेश्चन बहुत पढ़ा होगा। दूसरा, एट हाई एल्टीट्यूड जो पीपल सफर फ्रॉम एनोक्सिया रिजल्ट इन एबिलिटी टू थिंक, ये वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। तीसरा, आपने बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक वाला एंड सोडा वाटर, ये आपको एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में मिलेगा। आपने इन 3-4 ये स्कबर ड्राइवर वाला क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। ये 4 तरह क्वेश्चन आपके एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ से बनते हैं, और ये में से 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में आएंगे। 3 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपके एग्जाम में आएगा। ऐसा मत भूलिए कि बस 1 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं। थ्योरी वाला पोर्शन भी है 60 मार्क्स से हमारा, साथ ही 50 मार्क्स का। तो थ्योरी वाले क्वेश्चन में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनेंगे, और ये फिक्स है, आना ही आना है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा, मैं जो बता रहा हूँ उतना ध्यान कर लो, आपका सोल्यूशन चैप्टर तैयार हो जाएगा और अच्छा स्कोर कर दोगे। तो ये वाले क्वेश्चन आप जरूर पढ़ें। इन चारों में से किसी 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप के आएगा, डिट्टो सेम टू सेम, और ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन है, फिक्स क्वेश्चन है। बाकी हमारा लास्ट है, थर्ड पार्ट है, स्टेट द मेन एडवांटेज ऑफ मोलरिटी ओवर मोलरिटी एज द यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन। ये वाला क्वेश्चन हमारा एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार आता है एग्जाम में, तो आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। बाकी मैं टॉपिक 2 पे बढ़ता हूँ। टॉपिक 1 हमारा यहीं तक था, टॉपिक 2 में बढ़ता हूँ, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं, ठीक है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए हम टॉपिक 2 पे बढ़ते हैं। तो हम अपने टॉपिक 2 पे आते हैं। हमारा टॉपिक 2 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन एंड आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस पे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला हमारा है स्टेट हेनरीज लॉ या रॉड्स लॉ। इन दोनों में से आपको एक ही लॉ लिखने के लिए आ सकता है, आपको स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकता है। और जब भी हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसी एनसीईआरटी में आपको स्टेटमेंट गिवन है, एग्जैक्टली सेम टू सेम आपको एग्जाम में लिख के आना है, कोई भी उसमें चेंजेस मत कर देना। तो जितने भी लॉज वाले क्वेश्चन है, डिट्टो आपको सेम टू सेम लिखना होता है। ये वाला बात मैंने आपको रॉड्स लॉ कोर्रास लॉ में बताया था, जब मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में बता रहा था, ठीक है। तो इन दोनों में से आपका एक का आपको लॉज लिखने, स्टेटमेंट लिखने के लिए आ सकती है, और साथ में इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 2.4 आपको प्रैक्टिस करनी है हेनरीज लॉ के लिए, एग्जाम्पल 2.4, और इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.7। एग्जाम्पल 2.4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करना। इसे छोड़ सकते हो छोड़ दो, लेकिन इसे जरूर करना। और हमारा स्टेट रॉड्स लॉ के क्वेश्चन करें एग्जाम्पल 2.5 और इन टेक्स्ट क्वेश्चन का 2.8। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ये आपने कर लिया, मतलब स्टेट रॉड्स लॉ का आपका टॉपिक एकदम तैयार हो गया। आपने एग्जाम्पल 2.5 कर लिया होगा, और आपने तो कितनी बार कर लिया होगा, आपका मिड टर्म प्री बोर्ड एग्जाम में कितनी बार ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका होगा, ठीक है। देखो यार, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट वाली सीरीज़ है ना, ये उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने भाई थोड़ा डर रहे हैं, या हमने भाई पूरे साल नहीं पढ़ पाए, या कुछ प्रॉब्लम हो गई नहीं पढ़ पाए, तो ये सिर्फ उनके लिए। जो टॉपर्स जो हमारे अच्छे, जिनकी तैयारी बहुत मस्त तरीके से चल रही है, वो भाई वीडियो को जाके स्किप कर सकता, कोई जरूरी नहीं है आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें, जा सकते हो। लेकिन जो हमारे ये बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो थोड़े इनका सिलेबस अभी तैयार नहीं है, वो थोड़ा डर रहे हैं, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है भाई, तुम लोग ध्यान दो इन जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ उन पर ध्यान दो, वो तैयार कर लो, बस आपका केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम बहुत मस्त तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन विद एग्जांपल।
तो जितने भी हमारे डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा ये बात का ध्यान रखें, डिफरेंस वाले क्वेश्चन को आपको टेबल के फॉर्म में करना है। जैसे इधर हमने आइडियल सॉल्यूशन लिखा है, इधर नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखा है, तो इसमें 3-4 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना है, इसमें भी 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इसमें आपको ग्राफ भी समझाना पड़ेगा, क्या आइडियल सॉल्यूशन में, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपको एग्जांपल में एकदम ग्राफ के तरीके से समझाना होगा। और जितने भी हमारे ग्राफ्स के पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट जरूर करना, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। हाँ, और मैं व्हाट इज मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, तो हमने नॉन आइडियल के 2 और पढ़े थे, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आएगा 3 मार्क्स का। ये डन है भाई, बहुत बार आ चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया इन क्वेश्चनों को, ठीक है। नोट कर लो, अपने स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ तो, ठीक है। वो मीन बाय पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ, आपको इसे ग्राफ के साथ समझाना है और एग्जाम्पल देके समझाना है, ठीक है। हाँ, हमारा थर्ड टॉपिक है एजियोट्रॉप्स। थर्ड टॉपिक हमारा एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है एजियोट्रॉप्स का। तो सबसे पहले एजियोट्रॉप का क्वेश्चन कैसा आएगा, डिफाइन एजियोट्रॉप्स। पहले एजियोट्रॉप को डिफाइन करो, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स इज फॉर्म बाय पॉजिटिव डेविएशन में किस टाइप का एजियोट्रॉप्स पढ़ा था आपने, मैक्सिमम बॉइलिंग वाला, ठीक है। और नेगेटिव में आप क्या करो, मिनिमम बॉइलिंग वाटर। इसको आपको लिखना है, स्टेट में अच्छे से लिखनी है, एक्सप्लेन करके लिखना है, ठीक है। बाकी आपको इसका एग्जाम्पल देना है। तो इसमें क्या होता है एग्जाम्पल, जैसे हमारा पॉजिटिव में निट्रिक एसिड होता है, हाँ, और इसमें क्या होता है, हाँ नेगेटिव में, रुको पढ़ देता हूँ, देखो पॉजिटिव वाले में हमारा होता है निट्रिक एसिड एंड वाटर, हाँ, और नेगेटिव वाले में होता है एथेनॉल प्लस वाटर का मिक्सचर, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप लिख देंगे, आपको 3 मार्क्स मिल जाएगा, 1 मार्क्स एजियोट्रॉप का डेफिनेशन लिखने की, और यहाँ पे 2 मार्क्स यहाँ पे लिखने एग्जाम्पल लिखने के लिए, और इससे थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया, पॉजिटिव वाला क्या होता है, मैक्सिमम बॉइलिंग होती है, और नेगेटिव वाले मिनिमम बॉइलिंग होती है, ठीक है। फोर्थ हमारा क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई सॉल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन शो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एकदम करके आना है। जैसे हमारा ये क्या हमारा क्लोरोफॉर्म है और ये हमारा एसीटोन है, ठीक है। तो इनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे पढ़ा हुआ क्लास 11th में, तो यहाँ पे हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यही इसका रीज़न है। इसके आपको एकदम एक्सप्लेन तरीके से लिखना, और साथ में आप एक एग्जाम्पल, मतलब ये वाला एग्जाम्पल आपको लिख के समझा रहा हूँ, यहाँ पे लिख देना आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, डन। तो ये 4 तरीके क्वेश्चन आपके बनते हैं, ठीक है। हमारे एग्जाम में 7 मार्क्स में वेटेज है, याद रखना, तो क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे हम टॉपिक 3 बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक 3 एब्नॉर्मल मोलर मासेस, क्वांटम फैक्टर और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं उसमें, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम अपने टॉपिक 3 में बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक 3 है हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड क्वांटम फैक्टर्स। तो ये सबसे थोड़ा मीडियम से टफ वाले टॉपिक्स में आता है। इस पर जनरली बच्चे मुझे कमेंट करते हैं कि ये बहुत टफ है, जहाँ मैं तो कोचिंग क्लास लेता हूँ जहाँ पे, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको डिफाइन आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इन तीनों में से एक का डेफिनेशन आपको लिखने की आ सकती है। पहले आती थी, अब नहीं आ सकता, ठीक है। नहीं आएगा मतलब आप हमारे एमसीक्यू वाले क्वेश्चन लगे ना, इसलिए। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो यहाँ पे इसकी कंडीशंस थी वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे मुझे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या थी बताता हूँ कि, हाँ, तो हमारे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की क्या कंडीशन है, 2 सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपको हर किसी का वो पता होना चाहिए, तो आपको तीनों का पता होना चाहिए क्या क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की डेफिनेशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की डेफिनेशन। तो आपको एक मार्क्स से पूछा जा सकता है वाले सवाल। दूसरा बार डिफाइन कोलिगेटिव, ये वाला क्वेश्चन फिक्स है कि इन चारों में से किसी पे आपको डेफिनेशन करने की लाएगी। डिफाइन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब इन तीनों में से, इन चारों में से, रिलेटिव लॉडिंग, वेपर प्रेशर, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑटोमेटिक प्रेशर। ये 4 तरीके आपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, उन पर आपको एक ना एक डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकती है इन चारों में से किसी एक के ऊपर। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, क्वांटम फैक्टर, इन चारों डेफिनेशन आपके एग्जाम में आ सकती है, कोई 2, ठीक है। थ्योरी इंपॉर्टेंट होती है यार, ये मत करो कि मैं आपको सीधा न्यूमेरिकल बता दूं, थ्योरी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो कोलिगेटिव, जितने भी हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो जितने भी हमारे एनसीईआरटी में एग्जांपल्स दे रखे ना कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के, क्वेश्चन वहाँ से इनफ है। अगर आपने एनसीईआरटी के सारे एग्जांपल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के सारे एग्जांपल आपने सॉल्व कर लिए, तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वाला जो टॉपिक है एकदम तैयार हो जाएगा। इसलिए सिर्फ एग्जाम्पल पढ़ो, एक्सरसाइज क्वेश्चन में मत जाना, सिर्फ एग्जाम्पल करो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए, ठीक है। बाकी क्वांटम फैक्टर का न्यूमेरिकल हमारा एग्जांपल 2.112 देखा होगा आपने, कई बार आपने प्रैक्टिस की होगी। थोड़ा टफ है, आई नो, ठीक है। पता नहीं, मुझे तो टफ लगता है, तुम लोगों को लगता नहीं लगता, ठीक। 2.12 क्वांटम फैक्टर न्यूमेरिकल आता है। क्वांटम फैक्टर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, साथ में आपको 2.112 आप प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ एक वही न्यूमेरिकल, आप एग्जाम में डिट्टो वही आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ ना, ठीक। बाकी आपको डिग्री ऑफ एसोसिएशन का फॉर्मूला अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपन 1n-1, तो n हमारे क्या होता है, नंबर ऑफ एसोसिएशन पार्टिकल्स, और यहाँ पे m क्या है, नंबर ऑफ डिसोसिएशन पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये फॉर्मूले पे क्वेश्चन बनते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए आपके एग्जाम में आती है। और हमारा लास्ट टॉपिक है इंक्लूजन ऑफ क्वांटम फैक्टर मॉडिफाइज। क्वांटम फैक्टर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को लगा देते हैं तो क्या हमारे फॉर्मूले में चेंजेस हो जाते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले आपको एक मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, ये क्या चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आपको फॉर्मूले याद होनी चाहिए।
कुछ रीजनिंग वाले क्वेश्चन हमारे वन ऑफ फैक्टर में बनते हैं, जैसे एग वाला क्वेश्चन यहाँ पड़ा होगा, एक्सेल वाला, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन हमारे जो बनते हैं रीजनिंग वाले क्वेश्चन, उसकी मैंने पीडीएफ अटैच कर दी वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आके, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लेना उसे, वहाँ के आप पढ़ लेना। जितनी मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, जितनी मैंने आपकी थ्योरी बताई, सब इंपॉर्टेंट है, कुछ ही छोड़ के मत जाना, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करना आपको ये वीडियो कैसे लगी, और इसका मैं आगे का पार्ट बनाऊँ नहीं बनाऊँ, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। और आपको किस चैप्टर पे चाहिए, आपकी केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में, अपनी केमिस्ट्री के एग्जाम के लिए तैयारी एकदम बढ़ा दो भाई, एकदम रात भर पढ़ो, जग के पढ़ो, कैसे पढ़ो। तो मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक वाली सीरीज उन स्टूडेंट के लिए बनाया था जो थोड़े मतलब डर रहे हैं कि हमने एग्जाम थोड़े अच्छी पूरे साल थोड़े अच्छी तैयारी नहीं करी, हमारा प्रिपरेशन अच्छी नहीं रही, कोई भी रीज़न हो सकता है लाइफ में, बहुत सारे रीजन होते हैं, आई नो, ठीक है। तो ये भाई से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो या कॉपी में नोट कर लो, जितना मैंने बताया उतना ही पढ़ लो भाई, चैप्टर तैयार हो जाएगा तुम्हारा। अभी भी कह रहा हूँ गारंटी लेके, बाद में आप एग्जाम के बाद मेरे को कमेंट कर देना कि हाँ भैया जो आपने पढ़ाया था वही एग्जाम, जो आपने बताया था सॉरी, वही आप एग्जाम में आया, ठीक है। तो ऐसे हम कमाल की वीडियो मिलते हैं, तब तक ओके बाय यार, ठीक है।